अब आ जाते हैं, ये जो हफ्ता कैसा गुजरेगा 30 मई से 5 जून तक, और आगाज कर लेते हैं आपके फेवरेट प्लैनेट एरीज से, क्योंकि आप हमेशा इसी से आगाज करते हैं। एरीज हमली हजरत। मैं नहीं आगाज करता, ये प्लैनेट है ही जो बुरूज है, उनको तरतीब जो दिया गया बुरूज को, उस तरतीब में पहले आते ही हमल है। हजूर हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं, तो हमें भी तस्लीम करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं आता हूँ हमली अफराद कर। हमली अफराद आपको मुबारक, आपकी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती आ रही है। आपके अपने घर में मरीख और मुश्तरी दाखिल हो रहे हैं, और मुश्तरी और मरीख का किरण है। इससे आपके माली मामलात, पेशा वराना मामलात, ज़ाती मामलात, बहुत कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। कारोबार आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ मैं यह करूँगा, अगर कोई मुआहदा करना है तो उसको ज़रा अच्छी तरह पढ़ ले पहले, फिर उस पर दस्तखत करें, और आपको माशाल्लाह बहुत तवानाई हासिल रहेगी इन प्लैनेट की वजह से। आप लॉटरी का अगर टिकट खरीदना चाहें वो भी खरीद लें। इसका मतलब इतनी खुशकिस्मती है, वो आपको बहुत ज़्यादा दौलत आने की वो है, उम्मीद की जा सकती है मरीख मुश्तरी के किरण से। और दूसरा ये है कि रोमानवी तौर पर भी आपके लिए अच्छा वक्त है। तो यूँ समझिए कि आपके लिए तो ये ऐसे दिन हैं कि आप सही मूड में होंगे, हर चीज़ आपकी मुआफ़क़त में नज़र आती है, और आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ टॉरस। सॉरी है टॉरस, जैसे हम उर्दू में सौर कहते हैं। 28 मई से आपके हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं, ख़ास तौर पर माली हालात। आपके 12वें खाने में मरीख और मुश्तरी का किरण हो रहा है। तो जब 12वें खाने में मरीख और मुश्तरी का किरण होगा तो आपकी जो वजदानी सलाहियतें हैं, नफ्सियाती सलाहियतें हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छा वक्त है। आप इन वजदानी सलाहियतों को हासिल कर सकते हैं। आप किसी गुरु को पकड़ें, किसी उस्ताद की मदद लें जो इन मामलात में सफ़र तय कर चुका है पहले, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मरीख मुश्तरी आपको बहुत कुछ देने आ गए हैं। आपके वजदानी सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा, और इस तरह आप अपने मामलात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे, और आपकी रोमानवी ज़िंदगी को 4 चांद लग रहे हैं। क्या मतलब है इसका? चार तरफ शुरू हो जाएगी रोमानवी जिंदगी? एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से रोमानवी जिंदगी है आपकी। यानी इधर भी देखेंगे रोमांस, इधर भी देखें रोमांस, इधर भी देखें रोमांस, हर तरफ रोमांस ही रोमांस। हाँ जी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अच्छा, ये तो फिर समझ में आती है बात। तो आप कह रहे हैं कि रोमांस जो है आपका बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। बट मुहावरतन तो यूँ मैं कह गया हूँ, मुराद यह है कि मामलात, रोमानवी मामलात बहुत ज़्यादा आपके हक़ में हैं। अखराजात पर काबू पाएँ हजरत, और आपके आमदनी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन अखराजात पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आमदनी कितनी बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी या थोड़ी बस गुजारा? आपको कोई इन दिनों ख्वाब आने वाला है। अच्छा। और वो ख्वाब जो है कुदरत की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा पैगाम दिया जा रहा है। उस ख्वाब की ताबीर किसी मौजूद शख्स से पता करें, और अगर आप खुद ताबीर कर सकते हैं तो उसको समझें कि कुदरत आपसे क्या कह रही है, और फिर उसके मुताबिक चलें। ये ख्वाब आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो इस हफ्ते, यानी ख्वाब को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, समझना बहुत ज़रूरी है। खा किसी ताबीर करने वाले के पास तशरीफ़ ले जाएं या खुद ही समझें। अच्छा प्रसाद, जो एक सेकंड ज़रा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है ख्वाबों की। ये ख्वाब जो हैं ये लाइफ में इनकी कुछ ताल्लुक होता है ज़िंदगी से? और हम तो यही सोचते हैं, हम तो यही सुनते हैं कि बस जो आप सोचते रहें उसके मुतालिक आ जाएगा, या रात को अगर खाना ज़्यादा खा के सोए हैं तो उससे भी ख्वाब आते हैं। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि यू बिलीव इन दिस थिंग, कि ये कोई एक गैब का एक तरीका है नेचर का जो आपको कुछ ख्वाब ऐसे हैं अपना सेमी साहब जो मैदे के खुमार से आते हैं। वो डरावने ख्वाब हैं, फिक्र डालते हैं, उलझन डालते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो इंसान खुद समझ जाता है कि ये जो कुछ इशारा हुआ है मुझे, किस चीज़ के कुदरत मुझे कुछ बता रही है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैं सॉरी रात से कह रहा हूँ कि अगर इस हफ्ते अगर कोई ख्वाब आए और आप ये महसूस करें कि यह मखसूस किस्म का इशारा है, तो आप उसकी ताबीर ढूंढिए, पता करें उसमें कुदरत आपको ख़ास पैगाम दे रही है।
इस पैगाम को हासिल करें और आपके मसाइल इंशाअल्लाह इस पैगाम के रूप से हल होते नज़र आते हैं। अब मैं आज आगे जेमिनाई की तरफ आ रहा हूँ। जोजा, आप किसी तंजीम को ज्वाइन करेंगे, किसी तंजीम में जाने वाले हैं कि जाकर उसमें शिरकत करने वाले हैं किसी नई तंजीम में, और उसमें जाकर आपकी कामयाबी के बड़े आसार नज़र आते हैं। न सिर्फ आप ख़ुद कामयाब हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस तंजीम को ज्वाइन करें। 30 मई को नया चांद होगा, उससे 2 हफ्ते के लिए आप मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और कई मंसूबों की बुनियाद भी रखेंगे अपने जहन में। ये जो वक्त आपके आ रहा है इसमें नई मुलाजमत भी आपको मिलती नज़र आती है, आपको बेहतर ख्यालात आ रहे हैं, आप उन ख्यालात पर अमल करें और अपने सूरत हाल को बेहतर बनाएं। और ये जो बड़ा किरण लग रहा है मरीख और मुश्तरी का, जिसका मैं हर बुरे में जिक्र करता चला आ रहा हूँ, आपके भी जिस तरह मरीख लगेगा मरीख मुश्तरी का किरण, आप अपने ख्वाबों को अमली शक्ल दें। ये किरण जो आ रहा है ये आपको इस काबिल का, आप अपने जो अजीम ख्वाब हैं आपके, उनको आप अमली शक्ल देने के काबिल हो जाएंगे। दिस इज़ और नेचर वर्क्स। अच्छा, फितरत मदद करती है। आगे हम चलते हैं। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर इनकी जेमिनाई की ज़रा कुछ हेल्थ का भी बता दें। हेल्थ ठीक रहेगी? हेल्थ ठीक है, नॉट सो बैड। और कोई ट्रैवल भी नज़र आता है, लेकिन ट्रैवल ऐसा नहीं नज़र आता जो कि बिल्कुल सर पर छाए हुआ, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ट्रैवल की। अच्छा जी। और इसके अलावा आपने कहा कि जॉब और जो उनकी रोमानवी जिंदगी है, हाँ, ये देखें ना, आपने रोमांस का बताया, वो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात जो है ना उसको मिस किया प्रोफेसर। तो जोजी हजरात, आपकी रोमानवी जिंदगी में गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं इस हफ्ते, तो आप ज़रा जहन को, आपका जहन बहुत तेज़ है, रोमानवी ज़िंदगी पीछे रह जाती है, जहन आपका कहीं आगे निकल जाता है। तो आप जहन को, रोमानवी ज़िंदगी को साथ साथ रखें ताकि आप गलतफहमियों से बच सकें। जहन पीछे रह जाता है क्या मतलब? वेल सर, जहन पीछे रह जाता है का क्या मतलब? हाँ, ये कई दफ़ा जहन पीछे रह जाता है, रोमांस आगे निकल जाता है। कई दफ़ा रोमांस पीछे रह जाता है, जहन, चुनाचे वो मुताबिकत नहीं हो पाती, गलतफहमियाँ उलझने, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। वेल दिस इज व्हाट, क्यों इनका जहन बहुत तेज है जेमिनाई हजरात का। तो ये एक सेकंड में समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है या क्या कह रही है। कभी तो यही होता है, कभी जहन इतना तेज होता है, वही जो मैंने सूरत हाल पैदा की है आपके सामने, कि इतना जहन तेज है कि जहन तो निकल गया, रोमांस पीछे बैठे हुए और बुला रहा है रोमांस के कुछ मेरे बारे में, जी वापस आ जाओ या सोचे मेरे उस पुरसाने हाल कोई नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने बड़ी तफसील से ये बताया जेमिनाई का और वो रोमांस का और उनकी तैयारा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो फिर हम शुरू करेंगे कि कैंसर अफराद का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्लैनेट्स की बात हो रही है, पाकिस्तान के हालात की बात हो रही है, आपके हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा 30 मई से 5 जून तक उसकी बात हो रही है। और अब बारी है कैंसर की। जी, सरतानी हजरात का हफ्ता कैसा गुजरेगा? तो हम सरतानी अफराद की तरफ आते हैं। आपको कोई मिसाली मुलाजमत मिलती नजर आती है? अच्छा, या जो मुलाजमत आप इस वक्त आप मुलाजमत कर रहे हैं उसमें कोई बेहतरी आ रही है? नंबर 2, जो आपके लिए ज़रूरी बात है वो आप समझने की कोशिश करें। आपके सामने मुलाजमत भी है, आपके सामने दोस्त भी है, आप दोस्त को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, आप दोस्त की खातिर अपनी मुलाजमत को नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं। हजरत, ये आप सोच लें कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्त इधर ही है, आप अपनी जॉब को संभालें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दोस्त को तरजीह न दें, फ़िलहाल मुलाजमत को तरजीह दें। खानगी मामलात में भी आपको उनको संभालने का, बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप बेहतर बनाने में कोई रोब दाब और बड़ी डांट टपट से भी काम ले रहे हैं।
आप ज़रा नरमी से काम लें और अपने खानगी मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और आपका हफ्ते के आखिर में कुछ चिड़चिड़ापन सा नज़र आता है, कंट्रोल करें अपने आप को। हेल्थ कैसी है इनकी हेल्थ? तो आप अपने दोस्त को इस वक्त तरजीह न दें, इस वक्त मुलाजमत को तरजीह दें। अगले हफ्ते ये आपसे गलती होने वाली है। अब मैं आता हूँ असली हजरात की तरफ। एक ख़ास तौर पर ये जो सरतानी हजरात हैं, हमें मेल्स आई हुई थी, इनकी हेल्थ कैसी है? हाँ जी, जहाँ तक हेल्थ के ताल्लुक है, थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं, एक तो होता है सीरियस प्रॉब्लम, वो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कि हर एक के लिए ज़रूरी है वो करें, वो प्रॉब्लम है। और दूसरा यह है क्या, जैसे मैं हमेशा मैं कहता हूँ, आप कह रहे हैं कि दोस्त के बारे में मत सोचो ज्यादा। हाँ, और अपनी जॉब को देखो। मुलाजमत को तरजीह नहीं दे रहे, मुलाजमत को आपने उसको आप रिस्क ले रहे हैं ये दोस्त की खातिर। ऐसा ना करें, मुलाजमत को रहने दें और साथ साथ दोस्त को भी अपनाएं। अच्छा जी, आ जाएं लियो असदी हजरात की तरफ आता हूँ। और ये जो किरण लग रहा है मुश्तरी और मरीक का, इस किरण की वजह से आप कैरियर के हवाले से आगे बढ़ें, आपको काफ़ी तकवीत मिलेगी और नए मौके आपको आ रहे हैं, उनसे आप फ़ायदा उठाएं। और इस हफ्ते के शुरू में आपको दो सबब से मुलाकातें नज़र आती हैं, और आपकी जो तफरीह तबाह के लिए आप वक्त निकालें, बाहर निकलें और अपने आप को फ्रेश करें। आप ख़ुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे दबाव से, प्रेशर से निकलने के लिए तफरीह तबाह का कुछ सामान पैदा करना चाहिए। उसके अलावा जो आपका मूड बन रहा है कि मैं कोई और हुनर सीख लूँ, टेक्निकल हुनर, तो आप इस तरफ आइए। प्लैनेट आपकी मदद कर रहे हैं और आप अपना इस नई जो आप सीखना चाहते हैं उसको टाइम दें। प्लैनेट आपके हक में है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और उसके बाद आप अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं, दिलचस्प तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये बुध के दिन आप महसूस करेंगे। अच्छा, हेल्थ ठीक, जॉब ठीक, हेल्थ ठीक है, जॉब ठीक है, नॉर्मल। हाँ जी, जॉब वेल गोज ऑन, बल्कि बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। जॉब ही की तो सितारे अच्छे लगे हैं लोगों के। आ जाएं जी आगे, विर्गो आ जाएं, सुंबला। हाँ जी, मैं सुंबला ज़रात के तरफ आता हूँ। बैठे बैठे आपको ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए एक अछूता ख्याल आ रहा है, उसको अछूता समझ के आ रहे तो ना करें, उसको पकड़ लें और फिर उस आइडियाज़ पर अमल करें और उस आइडियाज़ के मुताबिक लाए अमल तरतीब दें और आगे बढ़ें। ये जो ख्याल है बड़े मुनाफा बख्श, नफ़ा बख्श, आपकी माली सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने वाला ख्याल है। कोई नई स्कीम बनाएं, नया मनसूबा बनाएं। इस सिलसिले में आपको हर तरह की मदद और इतलात मिलेंगी। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको हर तरह की मदद, इतलात मिलेंगी और आप यह काम आसानी से कर सकेंगे। कैरी के हवाले से कोई नई जिम्मेदारी, नया मंसूबा आपके सर पर आ रहा है। कैरियर के हवाले से कोई मज़ीद आपका कैरियर जो है वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजाफा होने वाला है, उसमें और बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, उससे आप बड़े फ़वायद हासिल कर सकते हैं। और बाकी जो मरीख मुश्तरी का किरण है, उसकी वजह से आपकी जो माली हालत है और जो माली पेशा वराना सूरत हालत में बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है। आपको नए ज़राए और असासाजात हासिल होते नज़र आते हैं। तो ये जो किरण आ रहा है मरीख मुश्तरी का, आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। इसका मतलब है विर्गो के लिए तो अगर वो इफ दे आर रेडी सो दे कैन ग्रैब अ लॉट। तो विर्गो के लिए तो हालात अच्छे आ रहे हैं मरीख मुश्तरी की वजह से, किरण की वजह से। जबरदस्त। आगे चलूं? जी जी बिल्कुल। लिब्रा, हम मीज़ान लिब्रा की तरफ आते हैं। अहम प्लैनेट है। मीज़ानी हज़रात, आपकी शोहरत में इजाफा हो रहा है, मज़ीद इजाफा हो रहा है और लोग हर तरीके से, हर तरह से, हर जानब से आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। आपकी जादू भरी शख्सियत में मज़ीद चमक दमक पैदा होने वाली है और तलकात के लिहाज से ये एक मिसाली वक्त है
इन तलक़ात को आप इस शक्ल में देखें, इट इज़ ए आइडियल सिचुएशन इन विच यू आर प्लेस्ड एट प्रेजेंट एज फार एज योर रिलेशनशिप विद अदर्स आर कंसर्न। तो आप इस मिसाली सूरत से फ़ायदा उठाइए। हजूर सफ़र भी नज़र आ रहा है, आपका अमकान है, यानी कोई बड़ा ट्रैवल है, मुल्क से बाहर जाने का? हाँ जी, मुल्क से बाहर सफ़र नज़र आ रहा है और ये वक्ती सफ़र है। बाकी ये ज़रूरी है कि आप पर बहुत दबाव है, आप थोड़ा बहुत बाहर निकलिए, तफरी तबा का कोई सामान पैदा करें और हवाखोरी तो नहीं कहूँगा, आप बैरूनी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा लें और अपनी मौजूदा कशमकश से निजात हासिल करने की कोशिश करें। और रोमानवी जो आपके मामलात हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मामलात ऐसे हैं अगर आप उनको तवज्जो देंगे तो आपका कैरियर मुतासर होने वाला है, और अगर आप कैरियर को बेहतर समझते हैं, उसको तरजीह देंगे तो रोमानी मामलात मुतासर हो जाएंगे। अब आपने रोमानी मामलात और अपने कैरियर में तवाज़ुन पैदा करना है। ये तो आप इतनी मुश्किल पैदा कर रहे हैं ना आदमी रोमांस को छोड़ सकता है, ना आदमी कैरियर को छोड़ सकता है। प्रोफेसर साहब, सर आप समझाए ना। नहीं, मैं तो आपने तो एक बड़ी समस्या दिया, आप तवाज़ुन पैदा करें, ऐसा कोई रवैया अख्तियार करें कि दोनों को आप बीच बीच लेते जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप बैलेंस करें। मुझे ये बता दें, आप माशाल्लाह इतने तजुर्बाकार आदमी हैं, बैलेंस कैसे हो सकता है? इसमें बैलेंस हो सकता है, गाइडलाइन देना साथ कि इतना वक्त रोमांस को दें कि कैरियर मुतासर ना हो, वो भी पूरी तरह कैरियर को तवज्जो दें, फिर रोमांस करें। और कैरियर को इतना टाइम ना दें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कि रोमांस मुतासर हो। एक आदमी वो बैलेंस पैदा कर लेता है। अच्छा, वी आर डूइंग ए रियल टॉक। और ये जो है ना, जो अपने मिजानी, ये बैलेंस पैदा करने में माहिर है तलक़ात के हवाले से। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नहीं, वी शैल होप फॉर द बेस्ट। पर मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह बड़े तजुर्बाकार हैं, ज़िंदगी आपने बड़ी देखी है। कैरियर के हवाले से तो आप ठीक है, कोई थोड़ा बहुत बंदा ख्याल कर लेता है टाइम के हवाले से, लेकिन रोमांस में जब आप जाते हैं तो टाइम को काबू करना, जो मैंने देखा है, कोई इतना आसान काम नहीं है। हाँ, मैंने एक प्रॉब्लम रखा है उनके सामने, मैंने मिजानी अफराद के सामने एक प्रॉब्लम रख दिया कि दिस इज ऑल प्लैनेट सेज कि दोनों में आपने तवाज़ुन पैदा करना है। इस वक्त रोमांस जो है वो बहुत ही आला दर्जे का है, वो आम रोमांस नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, आला दर्जे से क्या मुराद है आप? एक रोमांस होता है फुसफुसा, हल्का फुल्का, वैसे ही फ्लर्टेशन। एक रोमांस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, वो मैं कह रहा हूँ। आपका मतलब है कि वो जो टिच बटन रोमांस सही। अच्छा, जरा हो जाए। ठीक है जनाब, आ जाए आगे जी। अब मैं अकबरी आज़ाद की तरफ आ रहा हूँ। स्कॉर्पियो हज़रात, ये जो किरण लग रहा है मरीख और मुशरिका, आपके काम में आप यूँ समझिए कि आप काम के लिए आपके इस मैदान में आपको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती आने वाली है और आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगा। लेकिन मज़ा ये है कि कैरियर के लिहाज से जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, आप उससे निपटते भी नज़र आते हैं। आपकी भरपूर तवानाई, कारोबारी तौर पर भी कोई नया कारोबार शुरू करें या वैसे ही शुरू है पहले से, तो बढ़ेगा। माली तौर पर आपके न सिर्फ हालात अच्छे हैं बल्कि बेहतर से बेहतर मौके मिलने वाले हैं, उनसे आप फ़ायदा उठाइए। आप इतने जज्बाती हो चुके हैं, आपके अंदर जज्बात ने इतना तलातुम मचाया हुआ है कि आपके फटने का ख़तरा है। अल्लाह, मुराद यह है कि आप लड़ाई झगड़े तक बाहर आ जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई सरगर्मी इख्तियार करें, बाहर निकलें, दौड़ें, घूमें फिरें और अपने अंदरूनी भड़ास को बाहर निकालें नफसियाती तौर पर। अगर आपने ऐसा न किया तो हफ्ते के आखिर में आप किसी से गुत्थम गुत्था नज़र आते हैं और ये सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी। बड़ा आपने तो बहुत बड़े तलातुम जिक्र कर दिया। नहीं, अभी इधर ही रहें, अभी और किसी तरफ ना जाएं।
ये मैं इस पर पूछना चाहता हूँ, इनकी हेल्थ कैसी है स्कॉर्पियो की? हेल्थ असर पड़ेगा इस दबाव की वजह से। अच्छा, लेकिन आप ये शायद पहले भी जिक्र हुआ होगा, ये सबसे ज़्यादा बीमारियों का मुकाबले करने वाले यही हैं, यही बुरुज है। अच्छा, जब भी कोई बीमारी आती है तो वो आगे पसंद एक दीवार खड़ी है, जबकि हमें जब भी कोई बीमारी आती है तो वो बीमारी अभी काफ़ी दूर है, हम पहले बीमार हो जाते हैं, हम पहले ढेर हो जाते हैं। तो यूँ ये लोग बड़े तेज हैं स्कॉर्पियो रेजिस्टेबल। अच्छा, रेजिस्टेबल एज फार एज डिजीज इज कंसर्न्ड, इम्यून, इट डजंट अफेक्ट देम इजीली। भाला जी, अच्छी बात है स्कॉर्पियो के लिए कि बीमारियों का बड़ा डट के मुकाबला करते हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। और प्लैनेट्स की बात आपने सुन ली, लेकिन अभी यहाँ पर हमें एक वक्फा लेना है प्रोफेसर साहब। जब वापस आते हैं तो फिर हम बात शुरू करेंगे सजिटेरियस से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं प्लैनेट की, और ये जो आने वाला हफ्ता है 30 मई से शुरू होकर 5 जून तक हफ्ता कैसा गुजरेगा आपका, और हमने 8 बरूज जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की, जिसे उर्दू में कौस कहते हैं। कौसी हजरात का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा जी प्रोफेसर साहब? वेल, कौसी हजरात सेजिटेरियन, आपके जो किरण लग रहा है मरीख और मुशरिक आपके 5वें खाने में लग रहा है। 5वें खाने में अगर किरण लगे ऐसे सितारों का, ऐसा अच्छा किरण, तो रोमानी मामलात जो हैं उनको चमक दमक पैदा हो जाती है, रोमानी मामलात का इजाफा हो जाता है। तो आप यूँ समझे कि आप रोमानी मामलात के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं। जो बड़ी उम्र के कौसी हजरात हैं, साहिब औलाद हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके अब औलाद के लिहाज से जो मामलात हैं उनमें कोई बेहतरी आने वाली है। औलाद की वजह से जो वो फिक्रमंद है वो मामलात हल होने वाले हैं, कोई मसला निकलने वाला। औलाद ने अपना जोड़ा खुद ही ढूंढ लिया, आपको परेशानी की जरूरत नहीं। इसका दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा जो वालिदैन को अपने औलाद के हवाले से उलझने हैं, परेशानियाँ हैं, ताख़ीर हो रही है या सोच रहे हैं, वो इस किरण की वजह से, मरीख और मुशरिक की किरण की वजह से औलाद के हवाले से भी आपके मामलात आप बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और आपको बहुत ज़्यादा दावतनामे मिल रहे हैं अगले हफ्ते। किस चीज़ के? वो लोग इनवाइट करेंगे तो आप उस इनविटेशन को कबूल करें, खाएं पिए जाएं, और अच्छा, और अपने बच्चों को भी लेके जाएं। और जो आप जिक्र कर रहे हैं जिस बात का, और वहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये नहीं, आप देखें ना, मैं तो बरखुदार की नसीहत पर जरूर अमल करें। मैं तो आपकी जो आपने जो बात कही है, मैं तो उसको आगे लेके चल रहा हूँ। तो ये आपकी दोस्ती हो, सोशल लाइफ हो, जितने भी तलकात हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है और आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, आपके 1-2 प्लैनेट ऐसे लगे हुए हैं कि आपको ज़िंदगी इतनी अच्छी, इतनी पुरसकून, इतनी आपको ये खामोश पुरसकून ज़िंदगी अब महसूस होगी, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा हो सकता है, क्या ज़िंदगी में इतने सुकून आ सकता है। ये तो आप इतना अच्छा, तो आपके ऐसे हालात बने हुए हैं, रोमानवी, औलाद के, पैसे के, सोशल लाइफ, तो हर तरह से आप आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। कोई ट्रैवल भी है अच्छी जगह का? हाँ जी, ट्रैवल अगर ये समात कोई इस तरह का कोई ट्रैवल, अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, शायद ट्रैवल ना कर सकें, लेकिन आगे चांस आने वाला है इसमें। और हेल्थ भी, जब इतना रोमांस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं और हर चीज़ अच्छी चल रही है, तो हेल्थ, पैसे, रोमांस, ज़रूरत से ज़्यादा। अब आप ऐसा करें, आपका ये भी नज़र आ रहा है कि आप हचकिचाते हैं रोमानी मामलात में, लेकिन अब उनकी इतनी ज़ोरदार लहर आ रही है कि शायद आप हिचकिचाना भूल जाएं, शायद आप इन रोमानी मामलों में लिपट के रह जाएं। रोमांस में कौन हिचकिचाता है प्रोफेसर साहब? एनीहाउ, ये कैसे आपने तो ऐसा ज़बरदस्त प्लेनेट है, आप कह रहे हैं कि ये हिचकिचाते रहते हैं, आप कि ये हिचकिचाते रहते हैं प्यार में? हाँ, ये डरते रहते हैं। पिछले 2-3 में ऐसे प्लैनेट आए हैं कि हाँ, ऐसे ही कि आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन अब ये सूरत है ही नहीं सोचने की, वो सोचने का वक्त नहीं। फौलाद बन गए आप, फौलाद, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। जबरदस्त। आ जाइए जी, कैप्रिकॉर्न, जद्दी हजरात।
आपकी खानगी ज़िंदगी में बहुत सरगर्मी नज़र आ रही है। घरेलू ज़िंदगी में शायद आप घरेलू ज़िंदगी को फिर ज्वाइन करने लगे हैं या घरेलू ज़िंदगी में आप शिरकत करने वाले हैं और इस सिलसिले में आपको कदम भी उठाने वाले हैं और ये आप सोचते रहते हैं कि कैसे उठाऊं। किसी बहुत बड़े मंसूबे से निपटने के लिए आप कोई तैयारी कर रहे हैं। 23 मई को आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 23 मई प्रोफेसर साहब, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 23 मई नहीं कोई और डेट होगी क्योंकि आज वजह से हर किसी की नजर आप पर है। प्रोफेसर साहब, इस जिम्मेदारी के बाद आप क्या करते हैं? एक सेकंड सर जी, आज क्या तारीख है? आज 27 है, आप 23 मई की बात कर रहे हैं। मैं 29 की कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, आपने 23 फॉर करेक्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। 29 ऑफ मई। ये सितारों के राव में बहते चले जा रहे हैं हम लोग। आप भी जो है ना वो पीछे से आया धक्का रोमांस का, आगे निकल गए आप। अच्छा, आप रोमांस की तरफ मुझे ले चले, थैंक यू वेरी मच। तो शुरू हुआ कि 29-23 को आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। 29 मई को बड़ी बोझ डाला जा रहा है। जिम्मेदारी से निपटने के लिए आपको अपनी सलाहियतों का अपने बरूकार लाना पड़ेगा और लोगों की नज़र आप पर है कि आप इस मंसूबा के हवाले से क्या करते हैं। दूसरा ये नज़र आता है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़े आपको यकीन हो गया है कि अब मेरा मुस्तकबिल दरख्शां है। इससे भी आपके नफ्सियाती तौर पर आप यूँ समझिए आप बहाल हो गए हैं और आपके जो कोई अमली ख्वाब आपने देखे हुए है इक़्तिदार के लिहाज से, उसको पूरा करने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। 29 मई के बाद आपके ज़ाती जो मामलात हैं पर्सनल, उनमें बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाएगी, उनको आपको हल करना पड़ेगा। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं आपके एहतराम में, आपके हद-ए-लज़ीज़ी के बायस, तो लोग आपको तवज्जो दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक। एनी क्वेश्चन अबाउट कैप्रिकॉर्न? एक्वेरियस प्लीज। एक्वेरियस, यस। दलवी हजरात, ये जो किरण लग रहा है मरीख और मुश्तरी का, इससे आपको मज़ीद शोहरत मिलने वाली है। अच्छा, आप पहले भी शोहरत हासिल करते चले आ रहे हैं पिछले हफ्तों से। लोगों की नज़रें आप पर हैं। आप तहरीरों तकरीर में अपना जादू जगाते नज़र आते हैं। ज़्यादातर मैं तकरीर के बारे में कहूँगा। इन दिनों आप इस लहजे में आ रहे हुए हैं तकरीर। आपकी फ़नकाराना सलाहियतें मज़ीद बढ़ रही हैं, उजागर हो जाएंगी, आप उनको इस्तेमाल करेंगे। रोमानवी तौर पर कोई माजी में स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में कभी दूर का कोई तल्लक था किसी से, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बूढ़ा रोमांस। अपना दलवी हज़रात सोच लीजिए, इतना पुराना तल्लक, पहले से आप तैयारी कर लें कि हाउ टू हैंडल इट। और दूसरा यह है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे ले आए हैं। आप दूसरों के लिए ये सब कुछ क्या करते चले जा रहे हैं। आप बात ज़हन में रख लें कि आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। अपने आप को कुछ तवाज़ुन, रिलैक्स करें, कोई तरीका सोचें कि काम भी चले और सेहत भी साथ साथ आप अपने काबू में रख सकें। नज़र ये आता है कि आप बहुत आगे निकल आए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत आपने बोझ डाला हुआ है। अपनी सेहत का सोचिए हजरत। और उसके बाद ये है कि शोहरत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेहत को ज़ाया कर दें। ठीक हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट रह गया और पाइसेस पड़ा है आगे। हाँ जी, मैं पैसे की तरफ आता हूँ। मरीख मुश्तरी की किरण से आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती चली आ रही है। आपने मनसूबों पर आप अमल पैरा हो जाएं और इस तरह आप खातिर खा नताइज हासिल करते हैं। माली तौर पर आप अपने इल्म और वजदान से आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी के गुरु बन सकते हैं। आप किसी के दिल की बात समझ जाते हैं, किसी का माइंड पढ़ लेते हैं। आपके घरेलू ज़िंदगी में या तो कोई आदमी बड़ा आ रहा है आपके घरेलू ज़िंदगी में, या कोई जा रहा है, तो किसी के आने से या जाने से आपकी घरेलू ज़िंदगी में बड़ा हालचाल सी, बड़ी सरगर्मी नज़र आ रही है और आप इससे मुतासर होंगे।
आपने ये जो गैर ज़रूरी दबाव आपने ऊपर डाला हुआ है, आप ज़ोल आपके 12वें खाने में है, उसकी वजह से आप पर दबाव है। हर वक्त आप अल्लाह का ज़िक्र, इबादत, खैरात, इससे अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह की रज़ामंदगी हासिल करें और इस दबाव से निजात हासिल करें, और इंशाअल्लाह आगे चलकर आप कामयाब होने वाले हैं। और ये जो आपका आल अफसर है, इससे कोई करें, एडजस्ट करें अपने आप को, कोई गड़बड़ है। ये जो बास आपकी तवज्जो चाहता है, आप उसको तवज्जो दें। दूसरा यह है कि रफ़ा आमा के काम की तरफ भी आपका कोई ध्यान नज़र आता है। आए रफ़ा आमा के लिए काम करें। ठीक हो गया। तो हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।